तो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उन्हें आज अपने ही नेता असदुद्दीन ओवैसी की ये बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। जो वो बात कह रहे हैं, इस बात में दम है। वर्ष 1976 में भारत के संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ, वो संशोधन भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देश के सभी नागरिकों को समान रूप से अपनी स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के पुरुष और किसी भी धर्म की महिला से विवाह करने का अधिकार देता है। इसके साथ ही यह अधिकार तो सबके पास है ही कि वो किसी भी धर्म के व्यक्ति से दोस्ती कर सकते हैं, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में जो लोग संविधान की इतनी चिंता करते हैं, जो बात बात पर कहते हैं कि संविधान खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ गई है, धार्मिक आजादी खतरे में आ गई है, वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि संविधान ने ही इंटरफेथ मैरिजेस को अपनी मान्यता दी है। यानी दो धर्मों के बीच विवाह को हमारे संविधान ने मान्यता दी हुई है। यह बात जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि भारत में आज भी सिर्फ 2% शादियां ऐसी हैं जो इंटरफेथ हैं, यानी जो दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच होती हैं, ऐसी 2% से भी कम शादियां हैं। अमेरिका के एक थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 99% हिंदू, 98% मुसलमान, 97% सिख और बौद्ध और 95% ईसाई धर्म के लोगों ने ऐसे ही पार्टनर से शादी की है जो उन्हीं के धर्म के हैं। यानी भारत में आज भी अंतर धार्मिक विवाह सिर्फ 2% होते हैं, लेकिन इस पर राजनीति बहुत ज्यादा होती है और इसकी वजह से नफरत भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं अब होने लगी हैं, जिनके बारे में आज हमने आपको बताया। यह चिंताजनक बात है। हालांकि यहां आपको अपने अधिकारों के बारे में भी पता होना चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि देश का हर नागरिक बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आ जा सकता है, और आईपीसी की धारा 341 कहती है कि देश में कोई भी व्यक्ति किसी नागरिक को किसी के साथ आने जाने से, बात करने से रोक नहीं सकता, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 1 महीने की जेल हो सकती है। यह सजा भी सिर्फ रोकने पर है। अगर कोई मारपीट करता है, जैसा कि इन वीडियोस में हुआ, तो इससे भी ज्यादा कड़ी सजा हो सकती है और इसमें हत्या की कोशिश का मामला भी बन सकता है। इसलिए हम उन तमाम लड़कों से आज ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा लड़कों का समूह या ग्रुप आपको किसी के साथ जाते हुए रोकता है, तो वो गैर कानूनी काम कर रहा है, और किसी भी लड़की को और किसी भी लड़के को ऐसे किसी भी ग्रुप से या लोगों से डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल डरिए मत और इनके खिलाफ खुलकर आवाज उठाइए, बल्कि इन लोगों के वीडियोस बनाइए और इनकी एफआईआर पुलिस में जाकर दर्ज कीजिए। आपने देखा होगा, हाल ही में अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर एक रिपोर्ट जारी करके यह कहा कि भारत में मुसलमान खतरे में है। अक्सर और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स और एनजीओ, जो अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ हैं, वो बात बात पर कहते रहते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में है। पाकिस्तान की सरकार भी बार बार ये कहती रहती है। लेकिन अगर आप इन घटनाओं को आज ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में मुस्लिम लड़के ही मुस्लिम लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। भारत में मुस्लिम लड़कियां असुरक्षित हो रही हैं मुस्लिम लड़कों की ही वजह से, अपने ही समुदाय की वजह से। इस पूरी खबर का सार यह है कि इस तरह की घटनाओं को अब बिल्कुल तुरंत रुकना चाहिए। दूसरा, ये मुस्लिम लड़कियां भी किसी की बहन और बेटी हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा की बात भी जरूर होनी चाहिए। तीसरा, जो लोग भारत की धर्मनिरपेक्षता को खतरे में बताते हैं, उनका सच भी आज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो चुप बैठे हैं ऐसी घटनाओं पर। चौथा, आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए। आपको कोई भी इस तरह से बीच सड़क पर रोक नहीं सकता। और पांचवा, भारत धर्म के नाम पर इकट्ठा हुई इस तरह की भीड़ से नहीं चलेगा, बल्कि भारत अपने संविधान से चलेगा। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो एक खास विचारधारा के लोग लव जिहाद को प्रोपेगेंडा बताते हैं, वो लोग ऐसी घटनाओं पर बिल्कुल चुप बैठे हैं। आपको याद होगा, हाल ही में द केरला स्टोरी नाम से जो फिल्म आई, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में बैन लगा दिया था और कहा था कि इस फिल्म को हम नहीं चलने देंगे क्योंकि इससे सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कह दिया है कि यह बैन सही नहीं है और पश्चिम बंगाल की सरकार इस फिल्म की स्क्रीनिंग को रोक नहीं सकती और उसे फिल्म देखने जाने वाले लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। अब बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या अब अपने राज्य में
द केरला स्टोरी चलने देंगी? क्या अब उनके अंदर इतनी सहन शक्ति, सहनशीलता आ जाएगी? पिछले 13 दिनों में द केरला स्टोरी जो फिल्म है वो लगभग 165 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है और इस फिल्म के कई शोज आज भी हाउसफुल चल रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब कोई फिल्म जनता की नब्ज को पकड़ती है, जब कोई फिल्म किसी समस्या को बिल्कुल ठीक से पकड़ती है और जनता उसे पसंद करती है, तो फिर जनता कैसे उस फिल्म को अपने दम पर लोकप्रिय बना देती है।